एरियन शब्द बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। हजारों साल पहले एरियन शब्द का मतलब कुछ लोगों के समूह के लिए कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस रखता था। ये नोमैडिक लोग थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। ये सेंट्रल एशिया के स्टेप्स में रहते थे। आर्यन शब्द का इस्तेमाल अपनी पहचान बताने के लिए होता था। इसका मतलब होता था नोबल या आजाद। ये लोग अपनी एक जैसी लैंग्वेज और कल्चर से पहचाने जाते थे। इंडो आयरेनियंस ने कई बार जगह बदली, मतलब वो दूर दूर तक फैल गए। वो साउथ में इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वेस्ट में यूरोप के कुछ हिस्सों में चले गए। जगह बदलते बदलते उनकी लैंग्वेज भी बदलती गई और अलग अलग लैंग्वेजेस में बंट गई। इससे इंडो आयरेनियन लैंग्वेज फैमिली बनी। इसमें संस्कृत, अवेस्तान, पर्शियन, हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस शामिल हैं। इन लैंग्वेजेस में आज भी उनके पुराने कनेक्शन के निशान बाकी हैं। ये हमें एंशिएंट आर्यन लैंग्वेज की याद दिलाती है। ये लिंग्विस्टिक कनेक्शन हमें एंशिएंट वर्ल्ड को समझने में मदद करती है। ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच कल्चरल टाइज को दिखाती है। इंडो आयरेनियंस ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी उनकी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और सोशल स्ट्रक्चर्स में दिखती है। आर्यन शब्द अपने असली मतलब में इसी शेयर्ड हेरिटेज को दर्शाता है, लेकिन आर्यन की कहानी में एक बुरा मोड़ भी आया। ये रेसिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ गया। ये गलत मतलब 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। इस बदलाव को समझना जरूरी है ताकि हम इस शब्द की मुश्किल हिस्ट्री को समझ सकें। 19th सेंचुरी में आर्यन शब्द के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया। यह शब्द जो पहले सिर्फ एक पहचान था, रेशल थ्योरी के गंदे पानी में धकेल दिया गया। यह बदलाव ज्यादातर यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स जैसे आर्थर डे गोबिनो की वजह से हुआ। उनकी किताब एन एसे ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेसेस ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया। गोबिनो ने ह्यूमन रेसेस का एक ऊंच नीच वाला व्यू दिया और आर्यन रेस को सबसे ऊपर रखा। जर्मनी में नाजी रेजिम ने गोबिनो की रेशल थ्योरीज को बड़े जोर शोर से अपनाया। उन्होंने आर्यन के कंसेप्ट को अपनी हेटफुल आइडियोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा बना दिया। नाजीज के लिए आर्यन अब एक लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं, बल्कि एक झूठी मास्टर रेस थी जिसके पास सुपीरियर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स थे। इस बनावटी आर्यन आइडियल को ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज और नॉर्डिक फीचर से दिखाया जाता था। नाजी प्रोपेगेंडा पोस्टर्स में दिखाई जाने वाली ये इमेज अलग अलग इंडो आयरेनियन पीपल्स की असली हिस्ट्री से बिल्कुल अलग थी। फिर भी ये मैनिपुलेशन और कंट्रोल का एक पावरफुल टूल बन गई। नाजीज ने इस झूठी आर्यन आइडेंटिटी का यूज ज्यूज, रोमा, LGBTQ++ इंडिविजुअल्स और अदर्स जिन्हें अनडिजायरेबल माना जाता था के खिलाफ अपने जीनोसाइडल कैंपेन को जस्टिफाई करने के लिए किया। लाखों लोगों को परसिक्यूटेड, इम्प्रिजन्ड और सिस्टमैटिकली मर्डर्ड किया गया इस इमेजिन्ड आर्यन रेस की सपोज्ड प्यूरिटी को प्रिजर्व करने के नाम पर। हॉलोकॉस्ट के हॉरर्स रेशियल हेट्रेड और हिस्ट्री के मैनिपुलेशन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। नाजी परवर्जन ऑफ आर्यन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे एक शब्द अपने असली मतलब से अलग होकर अनइमेजिनेबल एट्रोसिटीज को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। चौथा भाग, सटीकता की वापसी, इंडो ईरानी और इंडो आर्यन की ओर बदलाव। दूसरे विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट की भयावहता के बाद एकेडेमिया में आर्यन शब्द को उसके नाजी कनेक्शन से अलग करने की बहुत कोशिश हुई। स्कॉलर्स ने इस शब्द को उसके बुरे मतलब से अलग करने और उसके असली लिंग्विस्टिक और कल्चरल मीनिंग को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नाजी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने के बाद यह शब्द हमेशा के लिए खराब हो गया था। यह साफ हो गया कि आर्यन शब्द का यूज किसी भी सिचुएशन में, चाहे उसके सही लिंग्विस्टिक और कल्चरल ओरिजिन्स के लिए ही क्यों ना हो, गलत स्टीरियोटाइप्स और मिसइंटरप्रिटेशंस को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए स्कॉलर्स ने इंडो आयरेनियन और इंडो आर्यन जैसे दूसरे शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। ये टर्म्स भले ही छोटे ना हो, लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप जिन्हें पहले आर्यंस कहा जाता था के लिए ज्यादा सही और न्यूट्रल तरीका देते हैं। इंडो आयरेनियन बड़े लैंग्वेज फैमिली को दिखाता है, जबकि इंडो आर्यन स्पेसिफिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप होने वाली ब्रांच को दिखाता है। टर्मिनोलॉजी में यह बदलाव एकेडेमिया में सही लैंग्वेज यूज करने, गलत स्टीरियोटाइप्स से बचने और हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को मानने के ब्रॉडर कमिटमेंट को दिखाता है। पांचवा भाग, एक मिथक की गूंज, ईरान में आर्यन और राष्ट्रवादी भावनाएं। एकेडेमिया में आर्यन शब्द से दूर जाने के बावजूद ये टर्म कुछ नेशनलिस्ट नैरेटिव्स, खासकर ईरान में आज भी दिखता है।
पहलावी डायनेस्टी, जिसने 1925 से 1979 तक ईरान पर राज किया, ने नेशनल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल ग्रैंडर को बढ़ावा देने के लिए आर्यन टर्म को अपनाया। अपने राज्य को सही ठहराने और अरब इन्फ्लुएंस से खुद को अलग दिखाने के लिए पहलाविस ने एंशिएंट पर्शिया के एक खूबसूरत विजन का सहारा लिया। उन्होंने पर्शिया के प्री इस्लामिक पास्ट पर जोर दिया और ब्रॉडर इंडो आयरेनियन वर्ल्ड से उसके कनेक्शंस को हाईलाइट किया। आर्यन शब्द, जिसका मतलब नोबिलिटी और एंटिक्विटी से था, इस नैरेटिव में बिल्कुल फिट बैठता था। आर्यन के इस अप्रोप्रिएशन का आयरानियन आइडेंटिटी पर खासा इंपैक्ट पड़ा। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद भी जिसने रिलीजियस नजरिए से आयरानियन आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने की कोशिश की, आर्यन मिथ की गूंज बनी रही। ये आयरेनियन हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर के डिस्कशंस में आज भी दिखता है। हालांकि इसे अक्सर कल्चरल हेरिटेज के सेलिब्रेशन के रूप में दिखाया जाता है, आयरेनियन नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में आर्यन के यूज पर ध्यान देने की जरूरत है। यह समझना जरूरी है कि इस टर्म में एथनोसेंट्रिक सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने और आयरेनियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसमें इन्फ्लुएंसेस और इंटरैक्शंस की एक रिच टेपेस्ट्री शामिल है, को छुपाने की पोटेंशियल है। छठा भाग, पूर्वाग्रह का बने रहना। पश्चिमी सर्वोच्चतावादी विचारधाराओं में आर्यन मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप द्वारा ज्यादातर रिजेक्ट किए जाने के बावजूद सुपीरियर रेस के रूप में आर्यन का गलत नोशन फ्रिंज ग्रुप्स, खासकर व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट आइडियोलॉजीज को मानने वालों में फैला हुआ है। ये ग्रुप्स अक्सर नाजी जर्मनी के सिंबल्स और रेटरिक, आर्यन टर्म समेत को इस्तेमाल करते हैं अपने बुरे एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। इन ग्रुप्स के लिए आर्यन रेशियल प्यूरिटी और डोमिनेंस के एक गलत पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो इस टर्म का यूज डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और हेट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वो नॉन आर्यन मानते हैं, अक्सर इंडिविजुअल्स ऑफ कलर, ज्यूज और अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट करते हुए। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ऐसे हेटफुल आइडियोलॉजीज के स्प्रेड के लिए जमीन तैयार की है। व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट ग्रुप्स इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने, न्यू मेंबर्स रिक्रूट करने और वायलेंस इंसाइट करने के लिए करते हैं। व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट आइडियोलॉजीज में आर्यन मिथ्स के परसिस्टेंस से लड़ने के लिए मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। एजुकेशन इन मिथ्स को खत्म करने, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज को हाईलाइट करने और उनके हेटफुल एजेंडा को एक्सपोजे करने में क्रूशियल रोल निभाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सोशल मीडिया कंपनीज को भी प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट कंटेंट के ऑनलाइन स्प्रेड को मॉनिटर और डिसरप्ट करने के लिए। सातवां भाग, स्पष्टता का आह्वान। 21वीं सदी में आर्यन को समझना। आर्यन शब्द हिस्ट्री का एक भारी बोझ ढोता है। ये एक कॉम्प्लेक्स और कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी लेगेसी को दिखाता है, जिसमें एंशिएंट लिंग्विस्टिक कनेक्शंस, 19th सेंचुरी रेशियल डिस्टॉर्शंस, नाजी एट्रोसिटीज और कंटेम्पोरेरी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स शामिल हैं। इस कॉम्प्लेक्स टेरेन को नेविगेट करने के लिए क्लैरिटी, प्रिसिजन और सेंसिटिविटी की जरूरत है। आर्यन शब्द का सामना होने पर कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके लिंग्विस्टिक ओरिजिन्स और उसके बाद के रेसिस्ट एप्रोप्रिएशंस के बीच अंतर करना और उन लोगों से सावधान रहना जरूरी है जो बुरे कामों के लिए उसकी एम्बिग्युइटी का फायदा उठाना चाहते हैं। एकेडमिक डिस्कोर्स में इंडो आयरेनियन और इंडो आर्यन जैसे टर्म्स ज्यादा सही और न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, जो हिस्ट्री और लैंग्वेज की हमारी बदलती अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। हालांकि आर्यन शब्द हिस्टोरिकल डिस्कशंस से लेकर कंटेम्पररी पॉलिटिकल रेटरिक तक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में दिखता रहेगा, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस टर्म को ध्यान से देखें, उसके गलत इस्तेमाल को चैलेंज करें और उसकी कॉम्प्लेक्स और कई बार ट्रबलिंग हिस्ट्री की न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। ऐसी विजिलेंस के जरिए ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि आर्यन शब्द का इस्तेमाल 21st सेंचुरी में प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को प्रमोट करने के लिए गलत तरीके से न किया जाए।